कि क्लियर हो रही है सारी चीजें। देखो आज जो मीटिंग है ना, मीटिंग का टॉपिक है आपको ऑलरेडी पता हो चुका है, ठीक है, कि हम लीड जनरेशन पे बात करेंगे, क्योंकि हमारे बिजनेस में ना सबसे बड़ी दिक्कत आती है लीड जनरेशन पे, ठीक है, क्योंकि हम बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते हैं, सारी चीजें तो कर लेते हैं, ठीक है, एक टाइम पे सब चीजें कर लेते हैं, बट एक चीज आती है ना कि सर हम कैसे मतलब स्टार्ट करें, स्टार्ट तो कर लिए हैं, कैसे हम लीड जनरेशन करें, ठीक है। तो उस पे हम बात करेंगे, ठीक है, और थोड़ी सी नेटवर्क इशू होगी, ठीक है, तो मैनेज करेंगे अपन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं मीटिंग को लेके, ठीक है, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन पे बात करने आए हुए हैं, ठीक है। सो पहली चीज हमारी है कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अगर मैं एक चीज बात करूंगा, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इस मीटिंग में आए हुए हो, ठीक है, आप लोग तो पहली चीज देखो कि जितने भी डिस्ट्रैक्शन आपके अगल बगल में है, या तो फोन से रिलेट हो, या तो नोटिफिकेशन किसी भी चीज से है, अगर लैपटॉप में देख रहे हो तो फोन का नोटिफिकेशन बंद कर दो, या तो नेट बंद कर दो, या तो फोन में देख रहे हो तो फोकस इतना रखना कि अगल बगल का डिस्ट्रैक्शन हटा दो, क्योंकि अगर डिस्ट्रैक्शन 1% भी हुआ, ठीक है, तो पूरी जितने भी हम लोगों ने मतलब मेहनत करी है ना इस टॉपिक पे लेके आने पे, तो फिर वो खराब हो जाएगी, ठीक है। और ये मेहनत हुई है आप लोगों के लिए, ठीक है, तो प्लीज मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मीटिंग में आए हुए हो तो आखिरी टाइम तक रहना, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे आए हुए हो तो अगर पॉसिबल है कैमरा ऑन करना तो पॉसिबल कैमरा ऑन कर लेना, ठीक है। तीसरी चीज कि पूरी मीटिंग को कंप्लीटली देखना, ठीक है, क्योंकि अगर वही कहता है ना कि आधी अधूरी नॉलेज लेके क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, आधी अधूरी नॉलेज रहेगी, लीड्स के पास जाओगे वो भी भगा देगा, कहेगा यार आधी अधूरी नॉलेज लेके आ गए तुम हमारे पास, ठीक है। और देखो इंपॉर्टेंट चीज जो भी हमारे नोट्स होंगे, ठीक है, उसको तुम क्या करना कि नोट्स लेके मतलब लिखते रहना उसको, ठीक है, क्योंकि अगर आज आप लिखोगे तो आगे आने वाले टाइम में अपने लीड्स को आप समझा पाओगे, इट मीन्स की प्रेजेंटेशन दे पाओगे, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ ही टाइम में आप लोग भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और इस बिजनेस में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक, कंसिस्टेंसी, जो हमारे पास बहुत ज्यादा मतलब हमेशा लगे रहना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब आज आए 2 दिन काम की 3 दिन काम की उसके बाद से कुछ नहीं हो रहा छोड़ दिए, वही चीज होता है। एक एग्जाम्पल दूं, जैसे क्या होता है ना कि हम कहीं पे काम करते हैं, दो लोग होते हैं काम करते हैं, अब काम कर रहे हैं तो काम करते हैं तो क्या होता है कि जब हम एक बीज लगाते हैं ना, ठीक है, बीज लगाते हैं तो उसके पानी डालते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन एक टाइम पे वो थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर हम उसको छोड़ देते हैं और वो वहीं पे सूख जाता है। अगर थोड़ा सा मेहनत कर दिए होते हैं ना तो क्या पता वो थोड़ा बड़ा हो जाए, और फिर बड़ा हो जाता तो कहीं ना कहीं फिर रिजल्ट देता, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मेरी चीजें क्लियर हो रही है? सारे लोग मैसेज में बताइए, ऑडियो क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अ, सारे लोग लेके बैठ चुके हैं? वीडियो अगर ऑन हो सके तो ऑन करिएगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये है कि प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में अपन बात करेंगे। प्रोफाइल बिल्डिंग होना क्यों जरूरी है, ठीक है, लीड जनरेशन में, या तो ऑर्गेनिक लीड जनरेशन हो गया, तो इस बिजनेस में ही प्रोफाइल बिल्डिंग होना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आपका जहां पे भी आप बिजनेस कर रहे हो, कहते हैं ना कि बिजनेस हम सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, हमारे प्रोफाइल ये हमारे जो भी हम प्रोफाइल बनाए हो वही हमारा सबसे बड़ा चीज है, हमारी दुकान है एक, कहते हैं ना कि दुकान हमारी बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए, हमेशा क्लीन होनी चाहिए, तो ये चीजें होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। तो ये चीजें हम हमेशा मतलब कहते हैं ना कि दुकानें हैं तो उसको कहीं ना कहीं हमें एकदम साफ सुथरा करना पड़ेगा, अच्छे से बना के रखना पड़ेगा, कि या तो आगे से कोई बंदा भी आएगा तो क्या करेगा कि यार कितनी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं हम अट्रैक्ट होते हैं। कहते हैं कि कहीं मॉल में जाते हैं, कहीं दुकानों में जाते हैं, तो हम अट्रैक्ट कैसे होते हैं, उसकी लाइटिंग से होते हैं, इतनी अच्छी डिजाइनिंग होती है उससे होते हैं। तो ये चीजें हैं कि प्रोफाइल बिल्डिंग होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रोफाइल मतलब किस तरह का आप बना सकते हो, ठीक है, जो कि आगे मैं चलता हूँ स्क्रीन पे, आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे अब बात करेंगे, देखो जैसे कि ऋतिक ऋतिक शर्मा को आप जानते हो, ठीक है, क्योंकि आज यहाँ पे इनकी बात करें तो यहाँ पे इनकी प्रोफाइल जाके चेक करो, ऋतिक शर्मा हो गए, अजय यादव, ये मेरी आईडी है, ठीक है, एंड इनको तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, अमन भाई को। और सेकंड चीज यहाँ पे है अनुज भाई, ठीक है। इन चारों लोगों की सबसे बड़ी चीज देखो ना कि किस तरह की प्रोफाइल है, ठीक है, अनुज भाई की देख लो, अमन भाई की, मेरी, एंड ऋतिक भाई की, इनकी देखो, इनकी सबसे बड़ी चीज है कि प्रोफाइल इतनी अच्छी लग रही है कि कोई भी बंदा आएगा तो पहले रुकेगा,
फॉलो करे ना करे वो बात अलग की है, पहले रुकेगा और पढ़ेगा जरूर कि यार क्या चीज है, मतलब इतनी अच्छी प्रोफाइल बना के रखी है बंदे ने। सेकंड चीज, वो स्क्रॉल करेगा ही करेगा। स्क्रॉल इसलिए करेगा क्योंकि वो देखेगा कि क्या बंदे ने कंटेंट डाला हुआ है, और स्क्रॉल करेगा तो वो देखेगा, और कंटेंट देखेगा तो पक्का है फॉलो देगा। फॉलो दे या ना दे, बंदा मैसेज जरूर करेगा कि भाई क्या करते हो, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं, इसलिए हमें बनाना है। और दूसरी चीज, प्रोफाइल तो हमें बनानी है। प्रोफाइल ऐसे नहीं बनानी है कि नाम कैसे भी रख दूं, एक सिंपल सा नाम रखो, जैसे कि ऋतिक ऋतिक रखे हुए हैं, इट्स अजय करके है, अमन है, अनुज, ठीक है। तो इस तरह का एक छोटा सा रखो कि एक कोई बंदा भी देखे ना तो हाँ चलो यार सर्च कर लेते हैं, इस बंदे का नाम मैंने कहीं देखा था, ठीक है। तो इस तरह का रहना बहुत जरूरी है। सेकंड चीज, अपनी बायो एक अच्छा रखो, ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिए, कुछ भी पापा की परी, देसी बॉय वगैरह वगैरह, कुछ नहीं इस तरह का नहीं, क्योंकि आप एक बिजनेस करने आओ तो बिजनेस एक अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। एक बिजनेस को प्रॉपरली हमें अच्छे से एक सही ढंग से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोफाइल बिल्डिंग पे काम करो। अगर नहीं चीजें समझ में आती है तो इस पे भी एक टाइम पे मीटिंग अपन ले लेंगे, और वहां पे आपको क्लियरली एक बताऊंगा कि किस तरह से प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है और किस तरह से हमारी सारी चीजें लगानी है, ठीक है। लेकिन अभी आपको अपने मेंटर से आप पूछोगे तो वो अच्छे से अभी बता देंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, आप देखो हाइलाइट्स लगाना क्यों जरूरी होता है, ज्यादातर आप लोगों को पता होगा, बट मैं एक चीज क्लियर कर दूं। हाइलाइट्स लगाना इसलिए जरूरी होता है कि आपके लीड्स आते हैं, ठीक है। लीड्स आया या कोई बंदा आया तो आप नॉर्मली बात कर रहे हो तो उसे बोलोगे नहीं, हम देखो वहां पे मेरी अर्निंग है, टीम की अर्निंग है, एंड मेरी लाइव सेशन है, सारी चीजें आपको दिखेंगी, ठीक है। तो ज्यादा हाइलाइट्स भी नहीं रखना, मैक्सिमम आपको 5 6 7 8, मतलब 8 से कम ही रखना, 8 से ज्यादा हाइलाइट्स नहीं रखना, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्रोफाइल बिल्डिंग पे हम बात कर लिए, और किस तरह से बनानी है ये सारी हो गई, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं, हमारी हो गई लीड जनरेशन। अब लीड जनरेशन के बारे में बात करें, ठीक है, तो पैसिव, हाउ टू योर बिजनेस, ठीक है। मतलब कि दो तरीके के हमारे पास लीड्स होते हैं, ठीक है। अब एक चीज आगे बढ़े फिर इसके बाद देखो लीड जनरेशन। अब हमारी फेसबुक पे हम मैं बताऊंगा कि फेसबुक से किस तरीके से हम लीड जनरेशन कर सकते हैं, ठीक है। पहला है, फर्स्ट हमारा है फोकस प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। मतलब कि हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी है, किस तरह से प्रोस्पेक्टिंग करी है, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करी है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं। तो फोकस अपने प्रोस्पेक्टिंग पे करो, क्योंकि आज एफबी की बात करें तो आप, मतलब मैं बताऊं तो 60 और 50% लोग एफबी से हट चुके हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वहां से गंदा लीड्स आता है, वहां पे लीड्स काम नहीं कर रही है, लीड्स वहां के सुन नहीं रही है। ये गलत है, पता है, क्योंकि अगर आप वहां पे जाके थोड़ा सा टाइम दोगे ना तो वहां से लीड्स भर भर के आती है। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन हाँ जो भी है थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि आज आए हो तो कल से ही आपके पास आने लगेगी। लेकिन मैंने पहले स्टार्टिंग में बताई थी कि कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज होगी तभी जाके आप आगे कर पाओगे, ठीक है। अब देखो प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है उसके बारे में मैं बताऊं तो देखो, जितने भी यहाँ पे है प्रोस्पेक्टिंग के बारे में मैं बात करूं तो देखो, अभी क्या है कि हमारे पास फेसबुक में 5,000 से ज्यादा हम फ्रेंड नहीं रख सकते, ठीक है, क्लियर। तो अभी हमें क्या करना है, जितने भी लोग यहाँ पे होंगे मुझे लगता है मैक्सिमम उनके पास 600 700 फ्रेंड होंगे ही होंगे, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि, जहां तक उनमें से बहुत कम लोग होंगे, 5% या 10% लोग होंगे जो एफबी से अभी टच करे होंगे। अगर टच करे भी होंगे तो ज्यादा टाइम नहीं, उसके बाद से छोड़ दिए होंगे, ठीक है। तो वहां से हमें क्या करना है कि जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनसे हमें क्या करना है कि उनसे मैसेज से बात करनी है, एंड रिलेशनशिप वगैरह तो बनानी ही बनानी है, बट हमें वहां से लीड्स लेके आना है, वो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इस तरह से हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। 5 के फ्रेंड, क्योंकि उससे ज्यादा फ्रेंड हो नहीं सकते, तो डेली आप एक काम करो, फ्रेंड रिक्वेस्ट कम से कम आप 10 10 50 फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, एंड एक्सेप्ट भी करा करो, ठीक है। उससे क्या होता है ना कि एक एक्टिविटी आपकी होती है फेसबुक पे, तो फेसबुक भी देखता है कि हाँ ये प्रोफाइल एक्टिव है, ये प्रोफाइल एक्शन ले रही है, तो इसको थोड़ा सा आगे ले जाएं, समझ रहे हो। और डेली आपके एफबी स्टोरी लगने चाहिए, क्योंकि एफबी स्टोरी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं आपको बताऊं एफबी स्टोरी इंपॉर्टेंट कैसे होते हैं। एफबी स्टोरी का मैं बात करूं तो देखो, अगर आपके पास 600 फ्रेंड है, 700 फ्रेंड है, ठीक है, तो वहां पे क्या है ना, वहां पे अगर 600 700 फ्रेंड है ना, तो आपके कम से कम मैं बताऊं तो 50 30 60 इतने आपकी स्टोरी देख ही लेंगे। अगर नहीं तो कुछ तो देखेंगे, अगर कुछ देखेंगे 4 दिन 5 दिन अगर डेली आप लगा रहे हो तो आगे से बंदा रिप्लाई करेगा ही करेगा,
ठीक है, अगर नहीं करता है, ठीक है, अगर आप बिगिनर लेवल के हो, ठीक है, अगर नहीं करता है तो आप भी देखो, विजुअलाइज करो कि आपकी एफबी स्टोरी कौन देख रहा है, कितने लोग देख रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो आप आगे से मैसेज कर सकते हो। अब मैसेज कैसे करना है इसके बारे में मैं अभी बात करूंगा, ठीक है। अब देखो मैसेज क्या करना है ना, मैसेज सिंपल सी चीज है, आप मैसेज कर सकते हो। ऐसा नहीं है मैसेज करना है कि बड़ा सा चैट बना के इस तरह से भेज दिए और आगे से कुछ नहीं आता है, क्योंकि यार हमारे पास भी ऑलरेडी उस तरह का चैट मैसेजेस पड़े होते हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, समझ रहे हो कि हमारे पास आप इंस्टा पे जाके देखोगे तो आपके रिक्वेस्ट में कई सारे मैसेजेस पड़े होते हैं कि है वगैरह वगैरह, इतना सारी चीजें पड़ी होती हैं, हम इग्नोर कर देते हैं यार उस चीज को, ठीक है। अब हमारे फेसबुक पे भी कई सारे लोग इतने बड़े बड़े चैट लेके लिख के आ जाते हैं, उसे हम इग्नोर कर देते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। हमें सिंपल सी चीज है लिखना है, हाय ब्रदर कैसे हो, क्या कर रहे हो, अगर बिगिनर लेवल के हो तो। और आई होप कि सारे लोग इस चीज को समझ रहे होंगे, ठीक है। नॉर्मल ज्यादा टाइम नहीं, हाय फ्रेंड्स या हाय ब्रो कैसे हो, क्या करते हो। ब्रो देखो यार, आप तो काफी टाइम से मेरी स्टोरी देख रहे हो, वो कहेगा हाँ भाई देख रहा हूँ, तो वो पूछेगा आगे वाला बंदा कि यार क्या करते हो आप, तो आप बताओगे अपने बारे में कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ या अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो पूछेगा अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि देखो यार ब्रो, अभी तो मैं यहाँ पे आपको चीजें नहीं क्लियर बता सकता हूँ, बट हाँ मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर सेंड कर रहा हूँ, वहां पे आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको कंप्लीट डिटेल वहां पे सेंड कर देता हूँ, ठीक है। अब वहां पे आज बंदा आ गया व्हाट्सएप पे आएगा तो सिंपल सी चीज है, आप अपना एक मैसेज भेज सकते हो कि हाय ब्रो, अजय दिस साइड, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप से मेरा नंबर सेव कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी अपडेट होगी बिजनेस के अकॉर्डिंग मैं आपको सेंड करता रहूंगा, समझ रहे हो। तो ये चीजें क्लियर हो गई यहाँ पे। अब क्या होगा कि वो स्क्रीनशॉट इसलिए हम मांगेंगे क्योंकि हमारा नंबर सेव कर लेगा, नंबर सेव करेगा तो आज बंदा ज्वाइन करे या ना करे, कल को तो वो ज्वाइन करेगा, क्योंकि उसकी फॉलोअप चलती रहेगी, समझ रहे हो। स्टोरी में तो चल रही थी, लेकिन फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी स्टोरी चलेगी, समझ रहे हो। तो ये हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, डेली ग्रुप, ठीक है, ज्वाइन करना है कम से कम 15 ग्रुप में हमें ज्वाइन करना है, ठीक है। अब हमें ग्रुप ज्वाइन कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रुप में क्या करना है कि आप जिस भी स्टेट में रहते हो, ठीक है, उस स्टेट में मतलब कि मुंबई, दिल्ली, आगरा एंड गोरखपुर, मतलब किसी भी जगह पे टच करो और वहां पे देखो ना, वहां पे सर्च करो, स्टेट सर्च करने के बाद आप देखो कि वहां की टॉप ग्रुप कौन आ रही है। टॉप ग्रुप में आपको ऊपर ही दिख जाता है, ग्रुप में जैसे आप आओगे टॉप ग्रुप में आएगा, उसके बाद से आप जाके चेक करोगे, तो वहां पे ये चेक करो कि उसमें सबसे ज्यादा कहाँ से मतलब लोग भरे हुए हैं, समझ रहे हो, पब्लिक कहाँ पे सबसे ज्यादा भरी हुई है। ज्यादा से ज्यादा 5,000, 10,000, 1 लाख, 2-2 लाख ग्रुप में भरे होते हैं। अब दूसरी चीज, दो तरीके के ग्रुप होते हैं, एक तो प्राइवेट होता है, एक पब्लिक होता है। अब हमें चेक करना है कि पब्लिक कैसे होगा और प्राइवेट कैसे होगा, ठीक है। तो आप एक काम करना, पहले आपको सिंपल सी कुछ प्रमोट नहीं करना उस ग्रुप में, और ग्रुप में आपको प्रमोशन करना होता है। प्रमोशन क्या करना होता है ये मैं बताता हूँ, पहले इस पे बात करते हैं। अब वहां पे चेक कैसे करना होता है, सिंपल सी चीज है, आप वहां पे ए लिख के डालोगे या तो बी लिख के, कुछ भी डाल दो, ग्रुप में ज्वाइन करो ग्रुप, और ए बी लिख के डाल दो और वहां पे चेक करो। वहां पे देखो अगर डाल दिए तो 2 मिनट में चेक करना, अगर स्लाइड करते रहना, चेक करना कि आपका क्या हुआ। अगर चला गया, डायरेक्ट चला गया, ठीक है, तो वो पब्लिक है। अगर नहीं गया, वो रिक्वेस्ट में चला गया, समझ, तो वो मतलब कि पब्लिक नहीं है, वो प्राइवेट है, ठीक है। तो वहां से क्या करना है कि हट जाना है वहां से, फिर हमें दूसरे ग्रुप में जाना है। कम हमें ऐसा ग्रुप देखना है कि जो पब्लिक हो, ठीक है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा ग्रुप ज्वाइन करके भी क्या करेंगे जहां से हमारा काम ना निकले, क्योंकि आगे जाके फिर वो ग्रुप पड़ा रहेगा, फिर कोई मतलब नहीं है ना, समझ रहे हो। तो कम से कम 5 से 10 ग्रुप, 15 15 ग्रुप मैक्सिमम है, 15 ग्रुप आप ज्वाइन करो। 15 ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद अब आपको क्या करना है, मैं ग्रुप में प्रमोशन का एक फोटो भेज दूंगा, ठीक है, कई सारे फोटोज हैं, ठीक है, उस फोटो को मैं भेज दूंगा वहां पे, आप ग्रुप में आप मैसेज कर देना लोग, वहां पे मैं भेजूंगा, और वहां पे एक मैसेज भी लिख के भेजूंगा कि उस फोटो के साथ साथ मैसेज डाल के आप प्रमोशन करोगे तो किस तरह का इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं आउटबाउंड मार्केटिंग। आउटबाउंड मार्केटिंग में बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप आउटबाउंड मार्केटिंग होता क्या है, ठीक है। पहली चीज जैसे मैंने बताया ना इससे पहले कि आप खुद से मैसेज करो, खुद से आगे वाले को बताओ कि क्या करते हो, किस तरह के है, तो ये सारी आउटबाउंड मार्केटिंग में आ जाती हैं। एफबी रील, ठीक है, देखो आज के टाइम पे बहुत कम लोग हैं जो एफबी रील पे भाग रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग कहाँ भाग रहे हैं वो आपको पता है, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे भाग रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पे भाग रहे हैं तो लोगों को ये लग रहा है कि एफबी पे तो कोई कुछ है ही नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं एफबी भी
अब इस टाइम पे अपने जो भी रील आते हैं उनको अपडेट कर रहा है, उनको आगे लेके जा रहा है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर कोशिश यही रहो कि जो इंस्टाग्राम पे आप रील डालते हो वही फेसबुक पे भी डालो, क्या पता अच्छा रिजल्ट आए, ठीक है। और अच्छा क्यों नहीं आएगा, जब वहां पे आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, कुछ भी रिजल्ट आ रहा है, तो वहां से तो यहाँ पे भी तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये डाला करो। अब आउटबाउंड मार्केटिंग दो दो तरीके का होता है। पहला तो हमने मैसेज के थ्रू बोल दी, मैसेज के थ्रू बात कर लिया, नॉर्मल हो गया। लेकिन एक सबसे चीज तरीका है, क्योंकि इसमें बहुत कम लोग हैं जो इस चीज को फॉलो करेंगे, ठीक। अब जैसे क्या है कि आउटबाउंड मार्केटिंग में जैसे मैं बात करूं वीडियो के थ्रू में, वीडियो के थ्रू में क्या है कि आप 30 सेकंड का एक वीडियो बना सकते हो कि हाय ब्रो कैसे हो, अजय दिस साइड ब्रो, मैं एक अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। अब ये पूछेगा कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, या तो वो मैसेज करेगा, या तो आप ये बोल दो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो 30 सेकंड का वीडियो बना के आप उसे उसे आगे वाले को, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, उसको आप भेजो, ठीक है। वो देखेगा, क्योंकि वो टच करेगा जरूर, समझ रहे हो। मैसेज बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन वीडियो वो टच करेगा, ठीक है। और ऑडियो अगर भेजते हो तो ऑडियो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ऑडियो इसलिए बेस्ट है क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज होता है कि अगर किसी का वॉइस नोट आता है तो हमें एक चीज दिमाग पहले ही बोलता है कि सुनो यार बंदे ने कुछ बोला है, सुनो यार बंदे ने कुछ बोला है, और वो बंदा टच करेगा ही जरूर, ठीक है। आपकी ऑडियो नोट सुनेगा सुनेगा। और ऑडियो नोट्स में क्या करना है, 30 सेकंड का ऑडियो नोट्स है। अगर आपके पास आप जैसे कि सिंपल सी चीज है, जो भी आपने वीडियो में बोला है वही चीजें ऑडियो में बोलना है, ठीक है। एक सिंपल सी चीज बोलना है, हाय अजय दिस साइड ब्रो, मैं आज इस टाइम डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में जैसे कि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, और यहाँ पे वर्क करके आज महीने का नहीं, ठीक है, हफ्ते का भी आप बोल सकते हो, ठीक है, कि अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे हैं, देन मैं भी जनरेट करो। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसे बोल सकते कि मुझे अभी क्या कहते हैं कि अभी ज्वाइन किए हुए 15 दिन हुए, मैं लर्निंग पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, बट मैं 3-4 दिन से उतरा हूँ फील्ड में और यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। अगर भाई मिलके आते हो तो मिलके साथ में अच्छा करते हैं, ओके। हो गया, बस सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई सारे लोगों को? मुझे एक बार बताइए। ओके 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 ओके, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, ओके ओके। ये हो गया इंस्टाग्राम लीड जनरेशन, ठीक है। इस पे सारे लोग वर्क कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोगों को बताने की जरूरत है, बट कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो, फेस मतलब ना क्या, कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, ये आपको पता है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाना है हमें, फेस के मतलब ऑन करके फेस कैमरा वीडियो बनाना है, कंटेंट क्रिएशन करना है, ठीक है। एंड वही है कि प्रोस्पेक्टिंग करना है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, वैसे सेम इंस्टाग्राम पे करना है। लेकिन एक चीज याद रहे, इंस्टाग्राम पे आपको एक चीज मैं बताऊं, मैक्सिमम आप लोग 6 से 7 मैसेजेस करना। अगर आउटबाउंड मैसेजेस कर रहे हो, किसी बंदे को मैसेज कर रहे हो, तो ज्यादातर आपको यही रहे कि वॉइस नोट्स डालो या तो वीडियो बना के डालो। मैसेज मत करना, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मैसेज वैसे पड़े होते हैं, तो चैट बना के बिल्कुल मत भेजना आप लोग, ठीक है। आगे वाला बंदा इरिटेट होता है, ठीक है, वो सीन तक नहीं करेगा, छोड़ देगा, या तो ब्लॉक मार देगा, या तो फिर अलग ही हटा देगा, ठीक है। तो वैसे रिक्वेस्ट में ही पड़े रह जाओगे। वैसे वॉइस नोट भेजोगे या तो वीडियो छोटा सा अगर बना के भेजोगे, तो आगे वाला बंदा सुनेगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीजें होंगी कि भाई सुनना है, बंदे ने कुछ भेजा है, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो, और मैसेज नॉर्मल बात करनी है। अगर आप उसको जानते हो, या तो वो आपका स्टोरी देख रहा है, तो सिंपल है। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, मेक रील यूजिंग ट्रेंडिंग वीडियो। देखो क्या है ना कि हमें ट्रेंडिंग वीडियो पे काम करना है। ट्रेंडिंग ऑडियो पे जो भी हमारी ट्रेंडिंग ऑडियो आती है, वो हमें देखना है, और उस पे हमें वीडियो बनाना है। उस पे हमें वीडियो किस तरह का बनाना है, ऐसा नहीं कि जो भी आ रहा है कुछ भी बनाते हैं। हमें अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग बनाना है, बिजनेस के अकॉर्डिंग, जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या उस ट्रेंडिंग वीडियो पे हम दिखा सकते हैं, क्या हुक दे सकते हैं कि आगे वाला बंदा रुके और वो चीज को देखे, ठीक है, और वहां से मैसेज आए। मेरे पास आए हैं, फिर मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, और वहां से मैंने सेल निकाली है, ठीक है। तो ये चीजें मैं खुद बता रहा हूँ। वही डेली के आपके मैसेजेस कम से कम 15 करना है, ठीक है, लेकिन मैंने उससे कम ही बता दिया आपको। 5-7 करो तो वही सही है आपके लिए, ठीक है।
डेली आपके स्टोरी लगने चाहिए। स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरी इसलिए इंपॉर्टेंट है इंस्टाग्राम की भी, क्योंकि अगर आप किसी बंदे की स्टोरी देखते हो तो उसमें आपकी दिखाता है कि हाँ इसने देखा है और आपकी स्टोरी में लगी है, तो रिंग दिखाता जरूर है। और रिंग जब दिखाएगा तो हमारे एक चीज होता है कि भाई चेक करते हैं बंदा है कौन। या आप किसी की फॉलो भी नहीं करे, किसी बंदे को फॉलो नहीं करे, किसी भी बंदे के आईडी में गए, 2-4 लाइक मारे, 2-4 कमेंट किए, हट गए वहां से, आगे वाला बंदा देखेगा क्या, ये बंदा कौन है, पहले टच करते हैं। वो प्रोफाइल पे नहीं तो वो सबसे पहले स्टोरी पे ही टच कर लेगा, और स्टोरी दिखी तो डेफिनेटली मैसेज करेगा जरूर। ठीक है, तो डेली लगा के रखना ये चीजें। ठीक है, हमें स्टोरी पे। और देखो ये पेज प्रमोशन बात करें, तो पेज की बात करें तो जैसे आपको पता है कई सारे हमारे पेज होते हैं, ठीक है, जहाँ पे 5K 10K, ठीक है, इतने सारे फॉलोअर्स होते हैं। तो अगर आपके वहां पे कोई है, जैसे कि अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप किसी को जानते हो, ठीक है, तो वहां पे आप दोगे ना अपनी स्टोरी या अपनी कुछ वीडियोस वगैरह बना के, ठीक है, तो वो पेज पे क्या करेगा ना, बंदा प्रमोट करेगा। ठीक है, अगर वो प्रमोट कर दिया या वहां पे बोल दिया कि यार इस चीज को लगा दो, तो वो लगा दिया, तो वहां से आपके मैसेजेस आना जरूरी हो जाता है, मतलब आना लग जाते हैं। ठीक है, एंड आउटगोइंग मैसेजेस, ये आपको पता है, ये चीजें मैंने बताई और ये चीजें करनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, अब टेलीग्राम पे भी बात करें तो टेलीग्राम पे भी हमें 10 सॉरी 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 टेलीग्राम पे मैं बात करूं तो टेलीग्राम पे हमें 15 से 20 ग्रुप ज्वाइन करने हैं। अब किस तरह के हमें 15 से 20 ग्रुप ज्वाइन करने हैं, देखो हमें ग्रुप देखना ना कि किस तरह का ग्रुप है, एजुकेशन है, जॉब पर्सन वाले हैं, या किस तरह के ग्रुप हैं। तो ऐसे वैसे ग्रुप नहीं कि ट्रेडिंग वाले ग्रुप में घुस जाएं या इधर उधर ग्रुप में घुस जाएं, ऑलरेडी जिसमें पढ़े हुए हैं लोग, जिसमें ऑलरेडी अफिलिएट मार्केटिंग वाले पढ़े हुए, उसमें घुसने का क्या मतलब है यार, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, और फालतू के नोटिफिकेशन आएंगे, बैटरी और डेड होगा। ठीक है, तो हमें एक अच्छा ग्रुप चूज करना है, कम से कम 10 से 15 ग्रुप चूज करें, अंदर जाएं, वहां पे लोग देखेंगे, अगर हैं तो उनसे मतलब नॉर्मली आप मैसेज से भी बात कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां से आप जाओगे तो वहां पे बहुत सारे लीड्स मिल जाते हैं आपको। ठीक है, जो कि आपके लीड्स मिलेंगे तो उससे आपका काम बन जाएगा। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं इससे। और टाइप ऑफ लीड्स, ठीक है, लीड्स कितने तरीके के होते हैं, कौन से लीड्स सही होते हैं, कौन से गलत होते हैं, सही गलत का तो कुछ नहीं, लेकिन लीड्स किस तरह के होते हैं मैं बात करता हूँ। कूल लीड्स के बारे में मैं बात करूँ, पहला तो देखो, पहला लीड्स क्या होता है ना कि मेरा एक डाउनलाइन था, ठीक है, मैं आपको बताऊं, था नहीं है भी अभी, सॉरी। तो उनके साथ क्या हुआ ना कि बंदे ने मुझे मैसेज करा, ठीक है, और मैसेज करा, क्या बोला कि सर लीड्स आ गई है, अभी रात में क्लोजिंग हो जाएगी, समझ लो। ना उससे बात करा, ना उसने नंबर एक्सचेंज करा, ना उससे अभी कुछ हुआ है, बस नॉर्मली एक बात हुई है और कुछ नहीं। ठीक है, और इतना एक्साइटमेंट में है कि मतलब हो गया हो गया, और जैसे फिर नंबर दिया, नंबर भी नहीं हुआ, और फिर लास्ट पे क्या होगा, सर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वहां इंसान हताश हो जाता है, मतलब कि वहां हो जाता है कि यार नहीं हो रहा है, क्या चीजें हैं। तो एक्सपेक्ट मत करो उस चीज से, एक्सपेक्ट तब करो जब अकाउंट में क्रेडिट हो। अब बताता हूँ अकाउंट में क्रेडिट कैसे करवाना है। ठीक है, तो ये चीजें हमें एक्सपेक्ट नहीं करनी है, पहले से एक्सपेक्ट करो ही मत। ठीक है, तब तक एक्सपेक्ट मत करो जब तक बंदा अकाउंट में आपके क्रिएट ना कर दे, या कंपनी के अकाउंट में आपके हो ना जाए। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट रहे। ठीक है, दूसरी बात करते हैं यहाँ पे वार्म लीड्स की। तो देखो अब यहाँ पे क्या करना है ना, यहाँ पे लीड्स आया, लीड से हाय हेलो करे, कूल लीड्स में लीड्स आया, लीड से हाय हेलो करे, सेकंड वाले में आ गए, अब यहाँ पे बातचीत करा, बताया, एक दूसरे के बारे में जाने, ठीक है, नॉर्मली नंबर एक्सचेंज करा, सारी चीजें हुई, प्रेजेंटेशन भेजा, सब चीजें हो गई। अब यहाँ पे आ जाते हैं हॉट लीड पे। प्रेजेंटेशन भेजने के बाद यहाँ पे हमारा हॉट लीड बन जाता है। अब इसको क्या करना होता है कि यहाँ पे पूछते हैं कि भाई देखा वीडियो, कैसा लगा वीडियो, क्या क्या चीजें वीडियो में थी, वीडियो में कितने कोर्सेज थे, किस तरह का रहा प्रेजेंटेशन वीडियो, सेकेंड चीज की उसमें कौन से कोर्सेज से तुम एनरोल करने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ हॉट लीड आ गई। अब इसके बाद से बंदा बोलता है कि यार मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में से ये वाले लीड्स को, ये वाले कोर्सेज को मुझे चूज करना है, और उसके बाद से फिर मुझे एनरोल करना है। ठीक है, फिर वहां पे एनरोल होता है और वो हो जाती है आपकी हॉट लीड। ओके, देन आप आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। सो ये रहा प्रेजेंटेशन। आई होप कि सारे लोगों को अच्छा लगा होगा, सारे लोगों को